प्लास्टिक के पौधे की पूजा करके आपको कुछ प्राप्त तो नहीं होता है। जो जीता जागता ईश्वर का स्वरूप है, उस पौधे की पूजा करेंगे तो आपको लक्ष्मी भी मिलेगी, सुख भी मिलेगा, समृद्धि भी मिलेगी, आपको आरोग्यता मिलेगी, सौंदर्यता मिलेगी, हरि चरण की प्राप्ति मिलेगी महाराज। इसलिए संतों ने विचार विमर्श करके ये दिन निर्धारित किया कि हमारा सनातन किसी प्लास्टिक के पौधे की पूजा नहीं, जीते जागते तुलसी की आराधना करेगा 25 दिसंबर के दिन। और इसीलिए इस दिन तुलसी पूजन दिवस के रूप में एक आयोजन मनाया जाने लगा, एक सुंदर दिवस मनाया जाने लगा। वैसे तुलसी की आराधना आप नित्य हमेशा करते हैं, लेकिन व्रत तो रोज नहीं करते ना, नहीं करते हैं। तुलसी के निमित्त रोज व्रत नहीं कर सकते, लेकिन कल का दिन इसीलिए सनातन में बनाया गया संतों के द्वारा, ताकि इस दिन आप उपवास करके तुलसी की आराधना करें और तुलसी की उपासना से ही आपको हरि की प्राप्ति हो सके। तो 25 दिसंबर को अब क्या मनाओगे? जोर से बोलो। क्रिसमस मनाओगे? नहीं मनाओगे? संकल्प लो। राम कथाओं में बैठे झूठा मूठा संकल्प नहीं लेना है। क्या सिखाना है अपने बच्चों को? बोले महाराज संसार में इसीलिए दुर्गति आ गई, मदरसे और क्रिश्चियन धर्म ने अपने विद्यालयों को बंद नहीं किया, लेकिन हिंदुओं ने, सनातनियों ने अपने गुरुकुल को बंद कर दिया महाराज, और दूसरे के स्कूल में आपने अपने बच्चों को पढ़ाया। इसलिए उनके संस्कार में राम कृष्ण नहीं, बोले क्रिसमस मना रहे हैं महाराज, क्रिसमस डे आ रहा है। अब उनको क्या सिखाएंगे आप? कल कौन सा दिन है? बोले क्रिसमस नहीं मनाना है, हमें किसी प्लास्टिक के पौधे की पूजा नहीं करनी, हमें क्या मनाना है? तुलसी पूजन दिवस मनाना है। और उस दिन अपने बच्चों से भी मनवाना है, किसी को कार्टून मत बनाइए, अपने बच्चों को राम कृष्ण की तरह उनका स्वरूप बनाइए और उनकी तरह शिक्षा दीजिए, जिससे जगत में वो भी राम कृष्ण के मार्ग पर चल सके। इसलिए संकल्प लेना है क्या कि अब हम कभी क्रिसमस नहीं मनाएंगे, क्या मनाएंगे? तुलसी पूजन दिवस मनाएंगे। क्योंकि तुलसी पूजा करने से क्या होता है? हमारे घर की आर्थिक स्थिति सुधरती है, आर्थिक जो तंगी है जीवन में वो खत्म होती है। तो यदि आप नित्य प्रति पूजन नहीं कर पा रहे हैं, वैसे नित्य प्रति तुलसी के पूजन में तिल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। पूस का महीना चल रहा है, पूस के महीने में गुड़ तिल का दान बहुत ही पवित्र और श्रेष्ठ दान माना गया है। तो पूस के महीने में तुलसी की आराधना का अवसर आपको हर वर्ष 25 दिसंबर को मिलता है। इसलिए इस दिन जब आप तुलसी की आराधना करिए तो तिल लीजिएगा और तिल से भगवती तुलसी मैया की उपासना कीजिए, आराधना कीजिए। तो माना जाता है कि तुलसी पूजन दिवस पर तुलसी में तिल चढ़ाने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता, संपन्नता, सौभाग्य, सुख, समृद्धि और शांति की स्थापना होती है, और घर की जो आर्थिक स्थिति आपके बिगड़ी हुई है वो तुलसी मैया की कृपा से सुधर जाती है। दूसरा, तिल को अर्पण करने से माना जाता है कि तिल को पितरों का आहार माना गया है। ये पितरों का आहार होता है जो तिल होता है, इसलिए तिल का संबंध पितरों से है। तिल का संबंध किससे है? शनि देव से भी है। और माना जाता है कि तिल का संबंध पितरों से शनि देव से है। इसलिए यदि तुलसी पूजन दिवस के दिन आप तुलसी जी में तिल चढ़ाते हैं तो आपके जीवन में जो पितृ दोष है, शनि दोष है, शनि की 7.5 यदि पीछा नहीं छोड़ रही तो इनसे आपको आराम मिलता है, मुक्ति मिलती है। तीसरी बात कही कि तुलसी में तिल चढ़ाने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, माँ लक्ष्मी की कृपा से धन लाभ के योग बनते हैं और धन में वृद्धि होती है। इसके साथ ही जो धन कहीं आपका अटका हुआ है वो भी आपको प्राप्त हो जाता है। चौथा माना जाता है कि तुलसी पूजा से जो ग्रह बाधा होती है वो शांत होती है। और यदि आप नियमित रूप से तुलसी पूजन में तिल चढ़ाते हैं तो इससे विशेष रूप से तुलसी पूजन में तिल चढ़ाने से आपके ग्रहों की स्थिति सुधर जाती है। यदि नियमित नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो आप कल के दिन
तुलसी पूजन में तिल का प्रयोग अवश्य करिएगा। और कहा जाता है पांचवी बात कि तुलसी पूजन दिवस पर तुलसी में तिल चढ़ाने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। यदि किसी कारण से आपके घर में कोई शुभ कार्य नहीं हो पा रहा है, कार्यों में देरी हो रही है, तो तिल चढ़ाने से उस कार्य की रुकावट भी खत्म हो जाती है। इसलिए अब आप कोई एक ऐसा फायदा बता दीजिए प्लास्टिक के पौधे की पूजा करने से। एक प्लास्टिक के पौधे की पूजा हमारे सनातन में नहीं की जाती। हमारा सनातन इसलिए सर्वश्रेष्ठ है, जहाँ नदियों की भी पूजा की जाती है, जहाँ पर्वतों की भी पूजा की जाती है, जहाँ पशुओं की भी पूजा की जाती है, जहाँ वृक्षों की भी आराधना की जाती है। इसलिए जगत में सनातन सबसे श्रेष्ठ है। और जहाँ सिर्फ लोग इकट्ठे होकर के और आरती के समय एक ही ध्वनि बोलते हैं कि सत्य सनातन धर्म की, तो महाराज एक ही ऐसी संस्कृति है, एक ही ऐसा सनातन है जहाँ समस्त जगत का कल्याण ही सोचा जाता है और सनातन धर्म की जयकारे लगाए जाते हैं। इसलिए क्रिसमस नहीं है, तुलसी पूजन का दिन महाराज। देखिए वैसे तुलसी पूजा हम नित्य प्रति करते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी एक दिन तुलसी पूजा का विशेष नियम हो, विशेष विधान हो।